हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं हरिकेश यादव, सहायक प्राध्यापक मनोविज्ञान, गंगा सिंह महाविद्यालय छपरा। आज के सत्र में हम सहायतापरक व्यवहार के बारे में चर्चा करेंगे। सहायतापरक व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जिससे दूसरे व्यक्ति को लाभ होता है, जबकि सहायता करने वाले व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, बल्कि उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। सहायतापरक व्यवहार को मुख्य रूप से सहायतापरक व्यवहार के मुख्य रूप से तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1, प्रतिसामाजिक व्यवहार। प्रतिसामाजिक व्यवहार के अंतर्गत सहायता करने वाले व्यक्ति के द्वारा स्वोद्देश्यपूर्ण क्रिया की जाती है जिससे दूसरे व्यक्ति को लाभ होता है। उदाहरण के लिए अपनी उदारता का प्रदर्शन करने के लिए अपने बॉस के सामने सफाई कर्मी को उसके वेतन से अधिक भुगतान करना। नंबर 2, भलाई या परिहित इच्छा। सहायतापरक व्यवहार के इस प्रकार में बिना किसी बाह्य पुरस्कार की इच्छा के दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य किया जाता है, जैसे चैरिटी के लिए दान भेजना, जिससे व्यक्ति को आंतरिक रूप से सुखद अनुभूति होती है। नंबर 3, परोपकारी व्यवहार। परोपकारी व्यवहार के अंतर्गत व्यक्ति को ना तो कोई बाह्य लाभ होता है, ना तो किसी आंतरिक पुरस्कार की इच्छा के ही दूसरों को लाभ पहुंचाया जाता है, जैसे नदी में कूदकर किसी व्यक्ति की जान बचाना एक परोपकारी व्यवहार है। यहाँ पर यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को सहायता मिलती है एवं सहायता करने वाले व्यक्ति में समानता होने पर या हमदर्दी होने पर को मदद मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। सहायतापरक व्यवहार की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। सिद्धांतों की चर्चा करने से पहले हम परानुभूत परोपकारी परिकल्पना के बारे में चर्चा करेंगे कि हम सहायतापरक व्यवहार क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए परानुभूतिक परोपकारी परिकल्पना के अनुसार इसकी दो मुख्य वजह होती है। नंबर 1, परानुभूतिक चिंता। इस प्रकार की चिंता में व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बेबसी को देख करके उसकी मदद करने के लिए आगे आता है और वह यह प्रत्याशा करता है कि इससे सामने वाले व्यक्ति को अच्छे या सुखद अनुभूति होगी। नंबर 2, व्यक्तिगत चिंता। इस प्रकार की चिंता में व्यक्ति अपने दुखद भावों को कम करने के लिए दूसरों की मदद करता है। इस प्रकार की चिंता में व्यक्ति अपने दुखद भावों से निजात पाने के लिए दूसरों की मदद करता है। अब हम सहायतापरक व्यवहार के कुछ सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, निगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल। इस सिद्धांत का प्रतिपादन शियाल्डिनी और उनके सहयोगियों के द्वारा सन 1981 में किया गया। इस मॉडल की मान्यता है कि दूसरों की मदद करने से व्यक्ति के नकारात्मक भाव में कमी आती है और अपने नकारात्मक भाव को कम करने के लिए व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। नंबर 2, एम्पैथेटिक जॉय, परानुभूतिक आनंद।
इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्मिथ और उनके सहयोगियों के द्वारा सन 1989 में किया गया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की या सहायता पाने वाले व्यक्ति की ज़रूरत को ध्यान में रख करके मदद करने के लिए आगे आता है। परानुभूतिक आनंद मॉडल के लिए ये आवश्यक है कि जिस व्यक्ति को सहायता प्राप्त हुई है वह सहायता करने वाले व्यक्ति को अपना फीडबैक दे कि उसे किस प्रकार की अनुभूति हुई या उसे किस प्रकार का लाभ हुआ। नंबर 3, पिंकर 1998 के द्वारा आनुवंशिक कारक मॉडल का प्रतिपादन किया गया। इस मॉडल के अनुसार सहायता परक व्यवहार एक अनुकूलनात्मक एडॉप्टिव रिस्पॉन्स है। आनुवंशिक कारणों से व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और ऐसा करने से व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सहायता परक व्यवहार के गुणसूत्रों को पहुंचाने में सफल हो पाता है। फलतः व्यक्ति का सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अतः इस मॉडल के अनुसार सहायता परक व्यवहार एक एडॉप्टिव प्रक्रिया है। यह व्यक्ति को अपने वातावरण से अनुकूलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण क्रिया है। इस प्रकार आज के सत्र में हमने सहायता परक व्यवहार की परिभाषा, सहायता परक व्यवहार किसको अधिक मात्रा में मिलता है, सहायता परक व्यवहार की परिकल्पना क्या है और सहायता परक व्यवहार के 3 सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया। धन्यवाद।